हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से लीव एप्लीकेशन लिखी जाती है। When we have to go somewhere or if we are not well, in that case we have to write an application, sick leave application, or have to mention the reason why we want the leave, है ना। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखते हैं। अब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन और कोऑर्डिनेटर ऑफ आवर स्कूल requesting him to issue duplicate identity card, duplicate admit card, duplicate लाइब्रेरी कार्ड। कि इनकेस आपका लाइब्रेरी कार्ड खो गया है या आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका एडमिट कार्ड खो गया है, या आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो हम स्कूल में पहन के जाते हैं ना गले में, वो खो गया है, तो हमें तो दूसरा चाहिए होगा। तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखी जाएगी, दिस वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। बहुत इजी है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड एज यू हैव लॉस्ट द ओरिजिनल वन व्हाइल प्लेइंग इन द गार्डन ड्यूरिंग द रिसेस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखनी है। प्रिंसिपल सर कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हिम। यहाँ क्या लिखा है, हिम लिखा है, मतलब प्रिंसिपल सर है। तो आपको प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू कर दें। आपको डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दें। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिजिनल था वो खो गया है, ओरिजिनल वाला जो है वो खो गया है। तो अब हमें स्कूल जाना है तो आइडेंटिटी कार्ड तो होना ज़रूरी है ना, वरना स्कूल में तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमें लिखना होगा कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड खो गया है, ओरिजिनल वाला। सो उनसे रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल सर से कि डुप्लीकेट इशू कर दे आइडेंटिटी कार्ड। और वेयर यू लॉस्ट द आइडेंटिटी कार्ड दैट यू हैव टू मेंशन। उनको बताना पड़ेगा ना कि कैसे खो गया। So reason is given here while playing in the garden during the recess। जब स्कूल में ब्रेक होता है ना, स्कूल में ब्रेक होता है ना, रिसेस होती है ना, तो उस टाइम जब आप खेल रहे थे तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड। तो चलो बच्चों हम सीखते हैं कि इसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एप्लीकेशन किसको लिखनी है, टू योर प्रिंसिपल। आपको किसको लिखनी है, प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को लिखनी है यहाँ पे। So you will write the principal, जैसे हम लोग अपना जो है लीव एप्लीकेशन में लिखते थे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को लिखने हैं द प्रिंसिपल। इन द वेरी नेक्स्ट लाइन वी विल राइट द नेम ऑफ आवर स्कूल। सो यू विल राइट योर स्कूल नेम। आई एम राइटिंग हियर श्री प्रताप विद्यालय। फिर आप क्या करोगे, जिस प्लेस पे आपका स्कूल है वो लोकेशन लिखोगे। सो आई विल राइट पी रोड। अगर आपका स्कूल सिविल लाइन्स है तो वो लिख देंगे। शालीमार बाग है, अशोक नगर है, अशोक विहार है, तो जिस भी प्लेस पे है आपकी सिटी में वो लिखेंगे। देन योर सिटी नेम। सो आई विल राइट हियर कानपुर। देन वी विल गिव वन लाइन ब्रेक। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है जैसे हम लोग लीव एप्लीकेशन लिखते हैं। इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। फिर व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट द डेट। क्या मेंशन करेंगे, डेट करेंगे। सो सपोज टुडे इज 6th of February, तो यू विल राइट 6th February, 2021। तो ये मैंने डेट लिख दी। देन अगेन वी विल गिव वन लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल जो है वो सर है, तो वी विल राइट रिस्पेक्टेड सर। व्हाट वी विल राइट, रिस्पेक्टेड सर। देन अगेन वी विल गिव वन लाइन ब्रेक। और बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जो हमारे लास्ट लेटर का फॉर्मेट था। लास्ट लेटर में हमने कैसे बिगिन किया था, वी बिगिन लाइक दिस,
This is to bring to your kind notice that I फिर आपका नाम, फिर क्या आएगा आपका नाम। तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे I वान्या चतुर्वेदी। सपोज आपका नाम है वान्या चतुर्वेदी, या काव्या है आपका नाम, या अनीशा है, अनीता है, जो भी आपका नाम है, मनीषा है, दैट यू विल राइट आफ्टर I वान्या चतुर्वेदी ऑफ क्लास। नाउ यू विल मेंशन योर क्लास। अब आप जिस क्लास में हैं दैट क्लास यू विल मेंशन हियर। तो यहां आप लिख दोगे क्लास थर्ड। आप क्लास थर्ड में हैं या सिक्स्थ में, जिस भी क्लास में, दैट क्लास यू विल मेंशन एंड योर सेक्शन थर्ड बी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे हमें लीव एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो डुप्लीकेट आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू। तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे, रिक्वेस्टिंग से करेंगे। उससे पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि एक फेलो है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज रिक्वेस्टिंग। बाकी बेटा सब क्वेश्चन में से आ जाएगा। रिक्वेस्टिंग हिम के प्लेस पे हमारा हो जाएगा यू, रिक्वेस्टिंग यू टू इशू a duplicate identity card as, यहाँ पे यू है तो आपके लिए क्या लगेगा, आपके लिए आई लग जाएगा। आपके लिए क्या लग जाएगा, आई। एज आई हैव lost the original one while playing in the garden during the recess। आप पूरा बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, while playing in the garden during the recess। तो ये लिख दिया। यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे को जो है डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दीजिए। वाई, बिकॉज वी हैव लॉस्ट और यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड। वेयर यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड, ये भी हमारा मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ड्यूरिंग द रेसेस यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड। एंडिंग कैसे करेंगे, लास्ट लाइन क्या होगी, वहां पे तो हम लीव एप्लीकेशन लिखते थे तो लिख देते थे काइंडली ग्रांट द लीव, है ना, काइंडली ग्रांट मी द लीव फॉर द सेम। लेकिन यहाँ पे हम छुट्टी तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो हाउ वी विल राइट, हाउ वी विल एंड दिस, सो यू विल राइट काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उनसे कहेंगे काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एंड डू द नीडफुल, फुल स्टॉप। यहां ये हमारा फिनिश हो गया। अगेन वी विल गिव वन लाइन ब्रेक, देन वी विल राइट थैंकिंग you, then in the very next line what we will write, yours faithfully, and your name. So your name is Vanya Chaturvedi,
So you will write your name, Vanya Chaturvedi. So this way we will write an application to the principal sir requesting him to issue a duplicate identity card as we have lost it while playing in the garden during the recess. तो ये बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्टिंग करनी है, तो एक लाइन आपकी लास्ट में चेंज होगी, बस बाकी सब वैसा ही है जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसा हमने लास्ट एप्लीकेशन में लर्न किया था कि हाउ टू राइट एंड लीव एप्लीकेशन। बस यहाँ पे हम लीव की जगह किसके लिए लिख रहे हैं कि हमें री इशू कर दिया जाए आइडेंटिटी कार्ड। सो चलिए अब हम एक और इसी तरीके की एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है एप्लीकेशन लिखनी है। सो आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन इज राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आपको एप्लीकेशन किसको लिखनी है, लाइब्रेरियन को लिखनी है। किसको लिखनी है, लाइब्रेरियन को। राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग हर, मतलब इसका क्या हुआ कि जो है वो कौन है, लाइब्रेरियन कौन है, मैडम है। वो कौन है, मैडम है। रिक्वेस्टिंग हर टू इशू अ डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड एज यू हैव लॉस्ट द ओरिजिनल वन, कि आपने जो है आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी, आपका जो ओरिजिनल लाइब्रेरी कार्ड है वो खो गया है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है लिखनी है। इसमें और आगे मार्क कर लीजिए कि क्यों लिखनी है, वेयर यू लॉस्ट योर एडमिट कार्ड, वेयर यू लॉस्ट योर लाइब्रेरी कार्ड, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड आपका खो गया है, कहाँ खो गया है, तो यहाँ पे रीजन भी देना होगा कि वेयर यू लॉस्ट इट। सो वाइल मैं रीजन यहाँ लिख दे रही हूँ क्वेश्चन में, सो दैट यू हैव टू राइट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होगा, हमें बताना होगा कि वेयर वी लॉस्ट इट। सो वाइल गोइंग टू योर home by school bus। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, यू लॉस्ट द ओरिजिनल वन व्हाइल गोइंग टू योर होम बाय स्कूल बस। आप स्कूल बस से जो है घर जा रहे थे, तब आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका लाइब्रेरी कार्ड बच्चों खो गया है। तो वो किस तरीके से उसके लिए लाइब्रेरियन को जो है एप्लीकेशन लिखी जाएगी, तो वो हम सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमको लिखनी किसको एप्लीकेशन, लाइब्रेरियन को। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैडम को नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन। किसको लिखनी है, लाइब्रेरियन को लिखनी है। सो वी विल राइट द लाइब्रेरियन, देन योर स्कूल नेम, आपका स्कूल नेम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ स्कूल नेम लिख दिया श्री प्रताप विद्यालय। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपका स्कूल नेम आएगा जैसे स्कूल में आप स्टडी करते हैं। सो यू विल राइट श्री प्रताप विद्यालय। सो योर स्कूल नेम, देन प्लेस ऑफ द स्कूल, सिटी। अब we will give one line break. So I will give one line break here and write the date. What I will write? Date. So today is 6th of February. I will write 6th February 2021. Then again we will give one line break, and to whom we have to write, librarian madam. How do we know? Because it is written here requesting her, means वो मैडम है। So we will write respected madam, respected madam। Again we will give one line break। सेम वे में स्टार्ट करेंगे जैसा हमने जो है लास्ट एप्लीकेशन भी शुरू की थी।
दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड notice that I, comma, your name, मनीषा अग्रवाल. सपोज आपका नाम मनीषा अग्रवाल है, तो जो भी आपका नाम है दैट यू विल राइट आफ्टर I. मनीषा अग्रवाल ऑफ क्लास, आपकी क्लास लिखेंगे. सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th A. ठीक है, क्लास 5th A के आप स्टूडेंट हो. अब हमारा जो है यही क्वेश्चन से जो है सारा का सारा आ जाएगा. तो रिक्वेस्टिंग है, सबसे पहले आपका नाम हमने लगाया मनीषा अग्रवाल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी. इज रिक्वेस्टिंग, इन प्लेस ऑफ हर यू विल राइट यू. यहाँ पे बाकी सब आपको वैसे लिखना है. रिक्वेस्टिंग यू टू इशू अ डुप्लीकेट कार्ड एज आई हैव लॉस्ट द ओरिजिनल वन वाइल गोइंग टू होम बाय स्कूल बस. तो बाकी सब कुछ वैसे ही आ जाएगा. तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज रिक्वेस्टिंग यू टू इशू a duplicate library card as I have lost the original one while going to my home. In place of your you will write my home by school. स्कूल का एस स्मॉल लेटर होगा. सो यू विल राइट बाय स्कूल बस. ये आपने लिख दिया. ठीक है, रीजन टू राइट एन एप्लीकेशन, वेयर यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी योर लाइब्रेरी कार्ड. तो आपने रीजन भी दे दिया, आपने प्लेस भी बता दिया कि आपका कहाँ खोया. अब वी हैव टू एंड दिस एप्लीकेशन. सो व्हाट वी विल राइट, kindly accept my request, accept my request and do the needful. तो यहाँ पे हमने एंडिंग कर दी. अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वन लाइन ब्रेक देंगे. वी विल राइट thanking you. In the next line we will write yours faithfully, and in the next line we will write your name. So here is your name is Manisha Agarwal. तो बच्चों इस तरीके से जो है हम एप्लीकेशन लिखेंगे. इन केस अगर हमारी कोई चीज विच इज रिलेटेड टू आवर स्कूल, इफ वी लॉस्ट इट, तो इन दिस वे वी विल राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन और द कंसर्न पर्सन. ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किसको लिखनी है, तो वही हम वहाँ पे जो है उन्हीं से ही स्टार्ट करेंगे. अगर प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, अगर लाइब्रेरियन लिखा है तो लाइब्रेरियन मैडम या सर को लिखेंगे, या कोऑर्डिनेटर लिखा है तो कोऑर्डिनेटर सर और मैडम को लिखेंगे. ठीक है, तो इन दिस वे वी विल राइट एन
एप्लीकेशन। आई होप बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कोई परेशानी लगती है, तो आप मुझे जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख करके भेजोगे। कहाँ लिख के भेजोगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगेगा तो हम क्या करेंगे, हमें वीडियो अच्छा लगेगा तो हम उसे थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमें न्यू जो है ग्रामर रूल सीखने को मिले, लेटर्स सीखने को मिले, और न्यू ऐसे कॉम्पोजिशन सीखने को मिले, है ना। तो इससे क्या होगा कि सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह इसको तो ये भी आता है, सो नाइस, है ना। तो टिल देन गुड बाय बच्चों, सी यू सून।